नाजरीन, जब भी हम दुनिया के अमीर तरीन शहरों की बात करते हैं तो सबसे पहले दुबई का नाम सामने आता है। बुलंदो बाला इमारतें, शानदार शाहराएं और बेशुमार तजारती मौके, ये सब मिलकर दुबई को दुनिया की तजारती राजधानी बना चुके हैं। लेकिन अब अफ्रीका के दिल में एक ऐसा मुल्क उभर रहा है जिसे दुनिया कल तक गुर्बत और पसमानदगी की अलामत समझती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो की, जहां के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने ऐसे हैरत अंगेज मंसूबे शुरू किए हैं जिन्हें देखकर माहिरीन कह रहे हैं कि ये मुल्क एक दिन दुबई को भी पीछे छोड़ देगा। मगर सवाल ये है कि आखिर वो कौन से मंसूबे हैं जो इस मुल्क को इतना ताकतवर बनाने जा रहे हैं। आइए ये सब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मंसूबे की जो बुर्किना फासो की तकदीर बदलने वाला है, और वो है मसनूई नहरों का जाल। ये मंसूबा इब्राहिम ट्राओरे की क़यादत में मुल्क का सबसे बड़ा ज़रई इनकलाब साबित होने जा रहा है। बुर्किना फासो सदियों से एक ऐसे खित्ते के तौर पर जाना जाता है जहां ज़मीन तो बहुत है, लेकिन पानी की कमी ने इसे बंजर बना रखा है। किसान बारिश के रहमो करम पर थे, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती तो खेत सैलाब में बह जाते, और कभी बारिश ना होने से ज़मीन तड़क कर फट जाती। लेकिन इब्राहिम ने ऐलान किया है कि बारिश पर इन्हिसार का ये दौर ख़त्म होगा और पानी का मुस्तकिल हल दिया जाएगा। उन्होंने एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसके तहत बड़े दरियाओं और ज़ेरे ज़मीन ज़खायर से पानी निकालकर पूरे मुल्क में नहरों का जाल बिछाया जाएगा। ये नहरें छोटे खेतों से लेकर बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज तक पहुंचेंगी और हर इलाके को पानी फराहम करेंगी। इसके साथ साथ बड़े बड़े मसनूई ज़खायर यानी रिजर्वायर्स भी तामीर किए जाएंगे, ताकि बारिश के दिनों में इजाफी पानी महफूज हो जाए और खुश्क साली के दिनों में यही पानी खेतों को जिंदा रख सके। नाजरीन, जरा सोचें, आज जो जमीनें सहरा की तरह सूखी पड़ी हैं, कल वही जमीनें सब्ज खेतों में बदल जाएंगी। गंदम, कपास, चावल, मकई और सब्जियां यहां लहलाएंगी। किसान जो पहले हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे, अब साल के 12 महीने खेतों में मसरूफ होंगे। इससे न सिर्फ खुराक की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही नहीं, इस मंसूबे के जरिए इजाफी पैदावार बरामद करके बुर्किना फासो खित्ते का सबसे बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन सकता है। इस मंसूबे में जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है। ड्रोन्स के जरिए नहरों की निगरानी होगी, सेंसर्स पानी के बहाव को कंट्रोल करेंगे और कंप्यूटर सिस्टम हर खेत को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी देगा। ये सब मिलकर इस मंसूबे को दुनिया के जदीद तरीन ज़रई नेटवर्क्स में शामिल कर रहा है। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये मंसूबा कामयाब हुआ तो बुर्किना फासो की मईशत इतनी मजबूत हो जाएगी कि लोग दुबई को भूलकर इसे अफ्रीका का नया माशी मरकज कहना शुरू कर देंगे। क्योंकि जहां दुबई ने अपनी मईशत को तेल से बनाया था, बुर्किना फासो अपनी मईशत को पानी और ज़राअत से खड़ा करेगा। ये है वो पहला कदम जो इब्राहिम ट्राओरे ने अपने मुल्क को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ में खड़ा करने के लिए उठाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मंसूबे की जो सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन हकीकत में एक जबरदस्त इनकलाबी सोच है। जी हाँ, इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो की नई शाहराएं और दही सड़कें पुराने और नाकारा टायरों से बनाई जाएंगी। दुनिया भर में करोड़ों टायर हर साल कचरे में फेंक दिए जाते हैं। ये टायर न गलते हैं और न सड़ते हैं और जमीन के लिए जहर से कम नहीं। लेकिन इब्राहिम ने फैसला किया कि ये बोझ अब बुर्किना फासो की ताकत बनेगा। इस मंसूबे के तहत नाकारा टायरों को इकट्ठा करके खास मशीनों में पीसा जाएगा और उनके जर्रात को तारकोल के साथ मिलाकर एक नया मजबूत मटेरियल तैयार किया जाएगा। इस मटेरियल से बनी सड़कें आम सड़कों के मुकाबले में ज्यादा पायदार, ज्यादा लचकदार और ज्यादा सस्ती होंगी। नाजरीन, इसका मतलब यह है कि बारिश हो या धूप, गर्मी हो या सर्दी, ये सड़कें जल्द खराब नहीं होंगी। इब्राहिम ने सिर्फ मुल्क के अंदर के टायर नहीं, बल्कि दुनिया भर से नाकारा टायर मंगवाने का भी मंसूबा बनाया है। कई बड़े ममालिक ने पहले ही अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है कि वो पुराने टायर बुर्किना फासो भेजेंगे ताकि वहां सड़कों के काम में इस्तेमाल हो। यूं एक तरफ बुर्किना फासो को मुफ्त खाम माल मिलेगा और दूसरी तरफ दुनिया को कचरे से छुटकारा। नाजरीन, जरा सोचें, ये मंसूबा एक साथ कितने मसाइल का हल है। पहली बात तो ये कि बुर्किना फासो के अंदर सड़कों का जाल तेजी से बिछाया जाएगा, देहात शहरों से जुड़ जाएंगे, तिजारत बढ़ेगी, किसान अपनी फसलें आसानी से मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। दूसरी बात ये कि इस मंसूबे से मुल्क में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। टायरों को इकट्ठा करने, प्रोसेसिंग प्लांट्स चलाने और सड़कें बनाने के लिए लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ इंतहाई कम खर्च होगा। आमतौर पर सड़कें बनाने के लिए अरबों डॉलर लगते हैं, लेकिन इब्राहिम के इस मंसूबे ने लागत को आधा कर दिया है।
यही वजह है कि माहिरीन कह रहे हैं कि अगर ये तजुर्बा कामयाब हो गया तो बुर्किना फासो ना सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए सड़कों का नया मॉडल पेश करेगा। यही नहीं, दुनिया भर के माहौलियाती इदारे भी इस मंसूबे की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि ये माहौल को कचरे से बचाता है। दुबई ने अपने तेल से तरक्की की थी, लेकिन बुर्किना फासो अपने कचरे को खजाने में बदलकर दुनिया को हैरान कर रहा है। और नाजरीन, यही है इब्राहिम ट्राओरे का असल कमाल। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मंसूबे की जो बुर्किना फासो को ना सिर्फ अमीर बल्कि माहौल दोस्त भी बना देगा। जी हाँ, ये है इब्राहिम ट्राओरे का शमसी तवानाई का मंसूबा। नाजरीन, आप जानते हैं कि बुर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जहां साल के बेशतर दिन सूरज पूरे जोबिन पर होता है। यही वो ताकत है जिसे इब्राहिम ने अपने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस मंसूबे के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े बड़े शमसी शहर बसाए जा रहे हैं। इन शहरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, सड़कों के किनारे तक ये पैनल नस्ब होंगे और खुले मैदानों को सोलर फार्म में तब्दील किया जाएगा। ये फार्म्स इतनी ज्यादा बिजली पैदा करेंगे कि न सिर्फ बुर्किना फासो के घरों, फैक्ट्रियों और अस्पतालों की जरूरत पूरी होगी, बल्कि इजाफी बिजली दूसरे अफ्रीकी ममालिक को भी बेची जा सकेगी। इब्राहिम का ख्वाब यह है कि बुर्किना फासो को पूरे अफ्रीका का ग्रीन एनर्जी हब बनाया जाए। वो जानते हैं कि तेल और गैस के ज़खायर खत्म होने वाले हैं, लेकिन सूरज की रोशनी हमेशा मौजूद रहेगी। यही वजह है कि इस मंसूबे को मुस्तकबिल की मईशत की बुनियाद कहा जा रहा है। सोचें नाजरीन, एक ऐसा मुल्क जो कल तक बिजली की लोड शेडिंग का शिकार था, आज इतनी बिजली पैदा कर रहा होगा कि उससे दूसरे मुल्क फायदा उठाएंगे। माहिरीन ने हिसाब लगाया है कि अगर ये मंसूबे पूरी तरह से चल पड़े तो बुर्किना फासो सिर्फ बिजली की फरोख्त से सालाना अरबों डॉलर कमा सकता है। ये आमदनी मुल्क की मईशत को दुबई से भी आगे ले जा सकती है, क्योंकि दुबई की दौलत तेल पर थी, लेकिन बुर्किना फासो की दौलत सूरज पर होगी, और सूरज तो कभी खत्म नहीं होता। नाजरीन, इस मंसूबे के कई और फायदे भी हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्रियां, उनकी तनसीब करने वाले इंजीनियर्स, देखभाल करने वाले वर्कर्स, सबको नौकरियां मिलेंगी। दूसरा फायदा यह है कि माहौल साफ और शफाफ हो जाएगा। जहां दुनिया कार्बन के धुएं में डूब रही है, बुर्किना फासो अपने आसमान को नीला रखेगा। इब्राहिम ने यह भी ऐलान किया है कि हर बड़े शहर में सोलर मार्केट कायम की जाएगी, जहां बिजली से चलने वाले कारखाने लगेंगे। ये कारखाने कपड़ा, जूते, ज़राई आलात और बरामदी सामान तैयार करेंगे। यूं सोलर तवानाई ना सिर्फ रोशनी देगी बल्कि सनत को भी जिंदा करेगी। तो जी नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम इब्राहिम ट्राओरे के मजीद इनकलाबी मंसूबों के बारे में आपको बताते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे वो राज और वो मंसूबे जो दुनिया के किसी और मीडिया पर आपको नहीं मिलेंगे।